कुल्लू जिला के चंद्र आभा मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल सरवरी में आजादी के अमृत महोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल्लू वन सर्कल की अरणेपाल बसु कौशल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर संस्था की सचिव शालिनी वत्स खिमटा ने बसु कौशल का स्वागत किया। इस मौके पर संस्था के दिव्यांग छात्र छात्राओं द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर बसु कौशल ने उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। वन सर्कल कुल्लू की अरणेपाल बसु कौशल ने कहा कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स की चंद्र आभा मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल दिव्यांग बच्चों के जीवन को संवारने के लिए और उन्हें सक्षम बनाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रही है। चंद्र आभा मेमोरियल स्कूल और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड जो HP का स्टेट ब्रांच है, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मैं बहुत सराहना करना चाहूँगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस संस्था की, कि इतने संवेदनशील तरीके से जो है और इतनी सकारात्मक अप्रोच के साथ जो ये बच्चे यहाँ पे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं डिफरेंट लेवल्स तक, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज में भी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ ये बहुत अच्छे तरीके से सक्षम बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज के अगर कार्यक्रम की ही बात करें तो इतना अच्छा कार्यक्रम बच्चों ने यहाँ प्रस्तुत किया, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, और साथ ही साथ इनका जो स्पोर्ट्स मीट हुआ था उसका पुरस्कार वितरण समारोह भी यहाँ पे था। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं और जब इनको सही मार्गदर्शन मिल रहा है तो कोई भी डिसेबिलिटी जो है वो इनको किसी भी फील्ड में एक्सेल करने से नहीं रोक पाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण आभास हो रहा है। जी बिल्कुल ये है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर कोई भी इस तरह की परिस्थिति आन पड़ती है, कोई डिसेबिलिटी है, कोई लिमिटेशन है, तो हम कई बार जो है वो बहुत हताश हो जाते हैं। कई बार हम अपने मन से हताश हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो उतना कंड्यूसिव नहीं होता है, उतना इनेबलिंग नहीं होता है, तो उस वजह से जो है हम अपना जो हिम्मत हार देते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल आन पड़ी। लेकिन उसी चीज़ को अगर पॉजिटिवली देखें, अगर हम विजुअल इम्पेयरमेंट के जो दृष्टिबाधिता का एक लिमिटेशन है उसी केस में बात किया जाए तो हाँ, एक लिमिटेशन होना जो है वो कहीं ना कहीं एक दिल के कोने में, मतलब एक लिमिटेशन, एक हताश जरूर करता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखें कि अगर हम ज़ील की बात करें, अगर हम उत्साह की बात करें, अगर हम सीखने की क्षमता की बात करें, तो इन बच्चों की जो सीखने की क्षमता है, जो विल पावर है, सिक्स सेंस है, वो पार एक्सेलेंस है। नए स्किल सीखने के लिए जो है इनका उस तरह का जो एबिलिटी है वो सर्वोत्तम है, बल्कि कई जो नॉर्मली कई बच्चे हैं, जनरली कई बच्चे हैं, उनसे कहीं बढ़ के है। ज़रूरत है तो सिर्फ इनको एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देने की, एक फैसिलिटेशन देने की, जो कि ये संस्था बहुत बखूबी दे रही है। और साथ ही साथ जो है अगर हमारा जो सिस्टम है पूर्णतः अगर सकारात्मक अप्रोच से इस तरफ और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा और कार्य कर पाएंगे इसमें। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स की प्रदेश सचिव शालिनी वत्स खिमटा ने कहा कि संस्था 1997 से लेकर दिव्यांग बच्चों को सक्षम बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 200 से अधिक दिव्यांग छात्र संस्था से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी संस्था दिव्यांग जनों के भविष्य को संवारने के लिए छोटी सी किरण के रूप में कार्य कर रही है।
हमारी जो संस्था है वो 1997 से चल रही है और आज के दिन में 36 बच्चे हैं। अबाउट 200 बच्चे करीब यहाँ से पास आउट हो गए हैं और अबाउट उसमें से 35 बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरियों पर भी लग गए हैं। आज जो हमारी सेवाएं हैं वो शिक्षा एक पहलू है, दूसरा डिजिटल लिटरेसी हमारा एक हिस्सा है जिसमें हम इनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट्स की आज मीट जो थी आपसे, जो आज का जो सेलिब्रेशन था वो अमृत 75 ईयर्स अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उसकी क्लोजिंग फंक्शन था जिसमें हमारे सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग कार्यक्रमों में और उसके आज उनको हमने जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन उनको हमने आज किया था, ये है। एंड ये जो चीज़ें हैं, ये 36 बच्चे हमारे पास रेगुलरली शिक्षा के लिए आते हैं, बट ये कहूँगी कि हम एक छोटी सी किरण हैं जो हिमाचल में बच्चों को रास्ता और राह दिखाने के लिए हम बैठे हैं और हम उनको उनके करियर्स में आगे काउंसलिंग करते रहते हैं और उनको रास्ता दिखाते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं, चाहे वो सरकारी सुविधाओं के साथ होगा, चाहे वो किसी और संस्था के साथ के माध्यम से उनको कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड एंड अप्लायंस है, चाहे वो किसी और प्रकार की उनको जो मदद है इन टर्म्स ऑफ बुक्स या चीज़ें बाहर से चाहिए होती हैं, उन सबकी मदद करते हैं। बदलाव में सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो है हमारा थोड़ा सा स्तर अवेयरनेस का बढ़ा है। अवेयरनेस लोगों के बीच में आवश्यक आई है, लेकिन जहाँ तक सुविधा का सवाल है, हमें अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है और हमें एक इंक्लूसिव माहौल में, इंक्लूसिव मतलब कि हमें हमारे समाज के भीतर रहते हुए इन बच्चों के लिए और बहुत सारी सुविधाओं को अभी भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और साथ में उनके माँ बाप को, उनके अभिभावकों को, सबको जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत काउंसलिंग की चीज़ें हैं, बहुत और चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बहुत काम करना है।